हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में मोहिनी एकादशी कब है और एकादशी की पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे मोहिनी एकादशी की कथा और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। साल में 24 एकादशी आती हैं और महीने में 2 एकादशी आती हैं और हर एकादशी का विशेष महत्व है और हर एकादशी का अपना नाम है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है, घर में खुशहाली आती है और इस व्रत को करने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, सुख सफलता और सुख समृद्धि का वास बना रहता है। इस बार मोहिनी एकादशी व्रत के दिन हस्त नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में मोहिनी एकादशी व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय और व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। एक साल में कुल 24 एकादशी आती हैं। इनमें से वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं और इस बार ये 19 मई रविवार को है। ये एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है। इस बार मोहिनी एकादशी पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसके चलते इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, इस बार 19 मई रविवार को मोहिनी एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं और इन शुभ योगों में किए गए पूजा, व्रत, उपाय, दान पुण्य कई गुना फल होकर प्राप्त होता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, मानस और पद्म नाम के 4 शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सभी काम सफल होते हैं और अमृत सिद्धि योग में किए गए उपायों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 मई को सुबह 11:22 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 19 मई दोपहर को 1:50 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि मान्य होती है। ऐसे में मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई रविवार को किया जाएगा और इस व्रत का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह के 8:12 के बीच में किया जाएगा। इस बार मोहिनी एकादशी के दिन हस्त नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है, जो कि पूर्ण रात्रि तक रहेगा। मोहिनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त है। विष्णु पूजा मुहूर्त है सुबह के 7:10 से दोपहर के 12:18 तक और ब्रह्म मुहूर्त है सुबह के 4:05 से 4:47 तक और अभिजीत मुहूर्त है सुबह के 11:50 से दोपहर के 12:45 तक। अमृत काल
रात्रि के 8:33 से रात्रि के 10:20 तक है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें और उठकर स्नान करें और सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को मन में ध्यान करते हुए रोली मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर धूप दीप से हरि की आरती उतारें और मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें। मोहिनी एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मोहिनी एकादशी के दिन पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गौदान, जलदान, जूते, छाता और फल के दान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत के अगले दिन पारण करना बहुत ज़रूरी है और पारण मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया है। बिना पारण किए व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो 20 मई सोमवार को सुबह 5:28 से 8:12 तक व्रत का पारण किया जाएगा। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन अगर आप व्रत ना भी रखें तो भी आपको चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस दिन चावल खाते हैं, चावल का सेवन करते हैं, तो आपका अगला जन्म रेंगने वाले जीव के रूप में होगा। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी आपको प्राप्त नहीं होती है। तो मोहिनी एकादशी के दिन आप चावल का सेवन ना करें। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही पवित्र माना जाता है और ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होती है। एकादशी तिथि पर गलती से भी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, न ही क्रोध करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। इस दिन योग और ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन आपको प्याज, लहसुन, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो भगवान विष्णु के प्रकोप से आपको दो चार होना पड़ सकता है। मोहिनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो गलती से भी बुजुर्गों का अपमान ना करें। इसके अलावा अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन शारीरिक संबंध ना बनाएं। शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, भगवत गीता का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन मंत्रों का जाप करें। मंत्रों का जाप करने से व्रत रखने वालों को और भी जो भी लोग व्रत रखते हैं तो उनको भी लाभ होता है। मंत्र के जाप से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आप मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते समय नियमों का पालन करें। ऐसा करने से जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है। एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी का नाम क्यों पड़ा। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में भी इसे पाने की होड़ मच गई। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाह कर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं की आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का
मोहिनी रूप धारण किया। असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया और यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा घुर्तिमान राज्य करता था। उसे राज्य में कई विष्णु भक्त रहते थे उस राज्य में, लेकिन उनमें धनपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य करता था और लोगों की मदद करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया, राहगीरों के लिए कई पेड़ लगाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि था। इनमें धृष्टबुद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था। वह पाप के कर्मों में लगा रहता था। धनपाल उसे बहुत समझाते थे। धनपाल उससे बहुत परेशान थे। एक दिन तंग आकर धनपाल ने धृष्टबुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था, तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। इस बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था, तभी उसे कौंडिन्य ऋषि के आश्रम दिखाई दिया और वह वहां चला गया। वह वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए और उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े। ऐसे में गंगा जल के छींटे से धृष्टबुद्धि की कुछ बुद्धि आई, उसकी कुछ बुद्धि ठीक हुई और उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसके बहुत पाप कर्म उसने किए हैं, तो इससे मुक्ति का मार्ग बताएं। ऋषि कौंडिन्य को धृष्टबुद्धि पर दया आ गई और उन्होंने कहा, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। तो उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि भी बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वे पाप रहित हो गया और जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।